नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे बीए भाग थर्ड के फर्स्ट पेपर सामाजिक विचारक में वेबर की। और मैं आज आपको समझाऊंगा, चर्चा करूंगा वेबर के सामाजिक क्रिया के सिद्धांत की, थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन। मैक्स वेबर सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्र की केंद्रीय अध्ययन वस्तु मानते हैं। उनके अनुसार समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का अर्थपूर्ण बोध कराने का प्रयास करता है। वेबर सामाजिक क्रिया को ऐसी क्रिया मानते हैं जो दूसरे व्यक्तियों के भूतकाल, वर्तमान या भावी व्यवहार द्वारा प्रभावित हो सकती है। वेबर ने 4 प्रकार की क्रियाओं का उल्लेख किया है। नंबर 1 तार्किक क्रिया, नंबर 2 मूल्यांकन क्रिया, नंबर 3 प्रभावात्मक क्रिया और नंबर 4 परंपरागत क्रिया। वेबर ने सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्र की केंद्रीय अध्ययन वस्तु माना। वेबर ने सामाजिक क्रिया की वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की और इसे व्यक्तिक क्रिया से भिन्न माना। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति को दर्शाने के लिए इन्होंने सामाजिक क्रिया के सिद्धांत का सहारा लिया। सामाजिक क्रिया के बारे में सर्वप्रथम विचार व्यक्त करने का श्रेय अल्फ्रेड मार्शल को है। उन्होंने उपयोगितावादी अवधारणा की विवेचना कर गतिविधि की अवधारणा को प्रतिपादित किया। मार्शल के बाद इटली के समाजशास्त्री विल्फ्रेड पैरेटो ने विशिष्ट चालकों एवं भ्रांत तर्कों के संदर्भ में क्रिया की अवधारणा का उल्लेख किया। प्रसिद्ध समाजशास्त्री दुर्खिम ने भी सामाजिक तथ्यों के संदर्भ में इसी प्रकार के विचार व्यक्त किए। वर्तमान में वेबर ने अर्थपूर्ण सामाजिक क्रिया के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। वेबलिन, कमेंस, मैकेवर, कार्ल मानहिम, पार्सन्स, मर्टन, सी राइट मिल्स आदि ने भी इस क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए हैं। वेबर की पीढ़ी के विचारकों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या समाजशास्त्र को परिभाषित करने एवं उसकी विषय वस्तु निर्धारण करने की थी। वेबर ने इस समस्या का समाधान करते हुए सामाजिक क्रिया का अध्ययन ही समाजशास्त्र है कहा। वेबर सामाजिक क्रिया के अध्ययन में तार्किकता एवं व्यक्तिनिष्ठता दोनों को समुचित स्थान देना चाहते थे, जिससे कि वह मनोविज्ञान और समाजशास्त्र को एक सूत्र में आबद्ध हो जाए। वेबर ने अपनी पुस्तक सामाजिक और आर्थिक संगठन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में सामाजिक क्रिया के सिद्धांत का उल्लेख किया है। सामाजिक क्रिया पे विचार व्यक्त करते हुए वेबर कहते हैं कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का अर्थपूर्ण बोध कराने का प्रयास करता है, जिससे कि इसकी सामाजिक क्रिया की गतिविधि तथा परिणामों का कारण सहित व्याख्या की जा सके। इस प्रकार स्पष्ट है कि वेबर सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु मानते हैं और सामाजिक क्रिया के द्वारा सामाजिक जगत की वास्तविकता का अध्ययन कर सकते हैं। स्वयं वेबर ने वर्ग, परिस्थिति, धर्म, नौकरशाही, राजनीतिक दल एवं अनेक सामाजिक घटनाओं का अध्ययन एवं विश्लेषण सामाजिक क्रिया के माध्यम से ही किया। वेबर सामाजिक क्रिया को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि किसी भी क्रिया को सामाजिक क्रिया तभी कहा जा सकता है जबकि इस क्रिया को करने वाले व्यक्तियों द्वारा लगाए गए व्यक्तिनिष्ठ अर्थ, प्रतीकात्मक अर्थ के कारण ये क्रिया दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों द्वारा प्रभावित हो और उसी के अनुसार उनकी गतिविधियां निर्धारित हो। वेबर ने सामाजिक क्रियाओं की कुछ विशेषताओं का भी उल्लेख किया है। जैसे वेबर कहते हैं कि सामाजिक क्रिया दूसरे व्यक्तियों के भूतकाल, वर्तमान काल या भविष्य से प्रभावित हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति
भूतकाल में दी गई गाली का बदला देने के लिए शत्रु के साथ मारपीट करता है तो उसकी यह क्रिया सामाजिक क्रिया कहलाएगी। इसी प्रकार से नेता के साथ भीड़ द्वारा नारेबाजी या जय जयकार करना भी सामाजिक क्रिया है, क्योंकि भीड़ का व्यवहार नेता के व्यवहार या क्रिया की प्रतिक्रिया का परिणाम है। इसी तरह एक व्यक्ति द्वारा भविष्य में होने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा की तैयारी भी सामाजिक क्रिया का ही एक उदाहरण है, जो भविष्य की क्रिया को देख करके व्यक्ति कर रहा है। दूसरा प्रकार बताया है कि प्रत्येक प्रकार की क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं है। जड़ पदार्थों एवं बेजानदार पदार्थों से प्रभावित क्रिया को सामाजिक क्रिया नहीं माना जा सकता। उदाहरण के लिए बिजली कड़कने पर डर जाने से बच्चे द्वारा चीख पड़ना सामाजिक क्रिया नहीं है, क्योंकि यह क्रिया बेजानदार पदार्थ या घटना के प्रति व्यवहार से की गई है। तीसरा बताया कि मनुष्य का प्रत्येक प्रकार का संपर्क भी सामाजिक संपर्क नहीं है। इसे उस सीमा तक सामाजिक कहा जाए जहां तक कर्ता का व्यवहार दूसरे के व्यवहारों से अर्थपूर्ण रूप से संबंधित और प्रभावित हो। उदाहरण के रूप में यदि सड़क पर दो साइकिल सवार टकराते हैं और बिना एक दूसरे को कुछ कहे चल देते हैं तो ये सामाजिक क्रिया नहीं है। इसके स्थान पर यदि टकराने के बाद दोनों में गाली गलौज या मारपीट होती है तो उसे सामाजिक क्रिया कहा जाएगा। और चौथा है सामाजिक क्रिया न तो अनेक व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली एक सी क्रिया को कहते हैं, न ही उस क्रिया को कहते हैं जो दूसरे व्यक्तियों के द्वारा प्रभावित हो। दूसरे व्यक्तियों द्वारा एवं दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों द्वारा प्रभावित क्रिया में अंतर है। उदाहरण के लिए सड़क पर कुछ व्यक्ति जा रहे हैं और यदि वर्षा आने पर सभी व्यक्ति अपना अपना छाता खोल लेते हैं तो उनकी ये क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं है। इसका कारण यह है कि छाता खोलने की क्रिया का एक दूसरे व्यक्ति की क्रिया से कोई संबंध नहीं होकर वर्षा से संबंध है। इसी प्रकार से दूसरे व्यक्ति की क्रियाओं का अनुकरण भी सामाजिक क्रिया नहीं है, जब तक कि दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों की क्रिया से अर्थपूर्ण रूप से प्रभावित न हो। एक व्यक्ति को रास्ते से जाता हुआ देखकर यदि दूसरा व्यक्ति भी उसी रास्ते से जाता है तो उसका ऐसा करना सामाजिक क्रिया नहीं है। इसके विपरीत अध्यापक के ड्रिल करने के समय यदि छात्रों द्वारा उसका अनुसरण किया जाता है तो सामाजिक क्रिया है, क्योंकि यह अध्यापक की क्रिया से अर्थपूर्ण रूप से संबंधित है। उपर्युक्त संपूर्ण विवेचन से स्पष्ट है कि वेबर समाजशास्त्र को एक ऐसा विज्ञान मानते हैं जो कि सामाजिक क्रिया की निर्वचनात्मक समझ को विकसित करता है, वेस्टर्नहेन को विकसित करता है, जिसके द्वारा क्रियाओं के बीच कार्य कारण संबंधों को ज्ञात किया जाता है। सामाजिक क्रिया की निर्वचनात्मक समझ को वेबर जर्मन शब्द वेस्टरहेन कहते हैं। वेस्टरहेन पद्धति में घटनाओं को तर्कपूर्ण ढंग से तथा अर्थपूर्ण व्याख्या द्वारा समझने पे बल दिया जाता है। ये पूछा जाता है मित्रों कि वेस्टरनहेन की अवधारणा किसने दी? वेबर ने दी। इसका ध्यान रखें, आप स्मरण रखें। वेबर ने 4 प्रकार की क्रियाएं बताई, इनकी हम चर्चा कल करेंगे। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें, नोट्स बनाते रहें, वीडियो देखें, विषय के बारे में एक गहरी समझ पैदा करें। कोई समस्या, जिज्ञासा, प्रश्न हो तो पूछें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और आपकी जो भी कोई समस्या है उसके बारे में चर्चा करें। धन्यवाद।